भाजपा की बैठक में विधानसभा चुनाव में 70 पार पर मंथन। प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने दिए टिप्स। राज्य सरकार पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री ने पूर्वी सिंहभूम अंतर्गत घाटशिला में विभिन्न योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। बुरुडी डैम का किया अवलोकन। राज्य में पर्यटन विकास पर दिया जोर। गिरिडीह से 3 साइबर अपराधी दबोचे गए। जामताड़ा में अवैध शराब फैक्ट्री का उद्भेदन। 3 पकड़ाए। खूंटी से 3 अपराधी गिरफ्तार। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर राज्य भर में कई खेल प्रतियोगिताएं आयोजित। चतरा में 3 दिवसीय अंतर जिला सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। राज्य में इस वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी दलों की सक्रियता बढ़ती जा रही है। राजधानी रांची में राज्य विधानसभा चुनाव की तैयारी के सिलसिले में भाजपा की बड़ी बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री सह चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और असम के सीएम तथा चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने चुनाव में जीत के टिप्स दिए। भाजपा ने झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। तैयारियों के सिलसिले में आज रांची में एक बड़ी बैठक हुई। इस दौरान विधानसभा चुनाव प्रभारी सह केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री तथा प्रदेश चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने पार्टी के प्रदेश नेताओं के साथ लंबी चर्चा की। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड में लोकसभा चुनाव में भाजपा का बेहतरीन प्रदर्शन रहा है, जिससे कार्यकर्ता और नेता खासे उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि जिन बूथों पर भाजपा आगे रही है, वहां के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया जाएगा। झारखंड का जो प्रदर्शन रहा है उसमें बहुत बेहतर रहा है। एक बार मैं फिर अपने कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं और आज बाबूलाल जी के नेतृत्व में ये तय भी हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का बूथ स्तर पर जहां बूथ जीते हैं वहां अभिनंदन का कार्यक्रम किया जाएगा। शानदार सफलता है ये। श्री चौहान ने कहा कि कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम और प्रदेश नेतृत्व के बूते झारखंड में लोकसभा चुनाव 52 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी को इस बार बढ़त मिली है। भाजपा ने 8 जबकि सहयोगी दल आजसू ने 1 लोकसभा सीट पर शानदार जीत दर्ज की। उन्होंने भरोसा जताया कि राज्य में अगली सरकार भाजपा के नेतृत्व में बनेगी। हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं ने घनघोर परिश्रम किया और शानदार सफलता यहाँ हासिल की है। हम 8 सीटें और हमारे सहयोगी के साथ 9वीं सीट भी हम जीते हैं और लगभग 52 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी आगे रही है। केंद्रीय मंत्री ने राज्य की महागठबंधन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा सरकार देश की भ्रष्टतम सरकार है। सरकार ने जनता से जो भी वायदे किए उसमें एक भी वचन पूरा नहीं किया। उन्होंने बताया कि पिछले 5 सालों में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने झारखंड को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराया है। मनरेगा मद में 1111 करोड़ रुपए दिए गए, वहीं कुल 21,055 करोड़ झारखंड को उपलब्ध कराए गए। यहाँ पर इन रुपयों के खर्च का कोई अता पता नहीं है। जैसी लूट झारखंड में हो रही है ये आज तक हमने नहीं देखी। चारों तरफ अब मैं देख रहा था कि अकेले ग्रामीण विकास विभाग ने, मेरे विभाग ने 1111 करोड़ रुपए तो 24-25 में दिए, कुल मिला के 21,055 करोड़ रुपया झारखंड को दिए। वो रुपया कहाँ गया? इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए असम के मुख्यमंत्री और प्रदेश चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि राज्य में लगातार भाजपा का जनाधार बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा 70 के आंकड़े को पार करेगी। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव में राज्य के मुख्यमंत्री तक अपनी सीट नहीं बचा सके। उन्होंने कहा कि अगर उनके साथ ऐसा होता तो वे नैतिकता के आधार पर सीएम पद से त्यागपत्र दे देते। इतना बढ़िया परिणाम लोकसभा में आए हैं
और 9 सीट दे के मोदी जी का सरकार बनाने में बहुत बड़ा काम किया है झारखंड का जनता ने। 52 सीट में हमें लोग विधानसभा में आज भी सुना हो तो हमारे सरकार बनेगा। रांची में हुई भाजपा की बैठक में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत पार्टी के सांसद, विधायक और पदाधिकारी मौजूद थे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आज भाजपा ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देशव्यापी एक वृक्ष मां के नाम अभियान की शुरुआत की। रांची में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत कई भाजपा नेताओं ने पौधे लगाए। भाजपा के देशव्यापी एक वृक्ष मां के नाम अभियान के तहत केंद्रीय कृषि सह ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आईसीआर के रांची के नामकुम स्थित परिसर में अपनी मां के नाम पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से चिंतित है। ऐसे में धरती को बचाने के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाना सबों का परम दायित्व है। एक अद्भुत अभियान प्रारंभ हो रहा है। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता भी इस अभियान से जुड़ रही है। एक पेड़ मां के नाम। पेड़ लगाना मतलब अपने लिए सांसों का इंतजाम करना, ऑक्सीजन का इंतजाम करना। पेड़ लगाना मतलब जीव और जंतुओं को नया जीवन देना। पक्षी, जीव, जंतु, एक वयस्क पेड़ पर लाखों जीव जंतु अपना आश्रय पाते हैं। उधर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज रांची के स्थानीय शहीद संकल्प शुक्ला पार्क में पौधा लगाया। इस दौरान उन्होंने सभी से अपनी मां के नाम एक पौधा लगाने की अपील की। झारखंड के दौरे पर पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने रांची के जगन्नाथपुर लीची बागान में एक वृक्ष मां के नाम अभियान में हिस्सा लिया और पौधारोपण किया। इस दौरान झारखंड विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता अमर बावरी समेत कई विधायकों ने भी पौधा लगाया। इधर रांची स्थित सिद्धू कान्हू पार्क में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक वृक्ष मां के नाम अभियान के तहत पौधा लगाया। उन्होंने पौधारोपण को समय की मांग बताया। 23 जून श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है और 6 जुलाई उनकी जन्म जयंती है। तो पार्टी ने तय किया है कि 23 जून से 6 जुलाई तक पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता को भी प्रेरित करें। भाजपा का यह देशव्यापी एक वृक्ष मां के नाम अभियान 6 जुलाई तक चलेगा। इस अभियान के तहत धरा को हरा भरा करने के लिए बृहत वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित होंगे, जो मां के नाम धरती मां को समर्पित होगा। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से अवधेश और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने रांची महानगर के हरमू मंडल स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने आज पूर्वी सिंहभूम का दौरा किया और करोड़ों रुपए की सौगातें दी। उन्होंने बुरुडी डैम का भी अवलोकन किया तथा इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की बात कही। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने पूर्वी सिंहभूम के बुरुडी डैम का अवलोकन किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि डैम को बेहतरीन पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना सरकार की प्राथमिकता है। श्री सोरेन ने कहा कि बुरुडी डैम का पानी आसपास के किसानों को भी उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य का हित में, यहाँ का जनता का हित में बहुत अच्छा काम किया ये सरकार ने। जो आज का कार्यक्रम है, हमने झारखंड आंदोलन के समय से ही ये घाटशिला क्षेत्र में हर चीज जानते थे, इसीलिए आज सबसे पहले बुरुडी डैम हमने किया। इस दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। इसी उद्देश्य को लेकर सरकार धार्मिक और पर्यटन स्थलों को विकसित करने के उद्देश्य से कार्य योजना बना रही है। इतना सुंदर डैम है, बंगाल से, उड़ीसा से, बहुत सा राज्य से यहाँ पर आते हैं देखने। वह बहुत अच्छा पर्यटन स्थल हमने निर्माण करने के लिए आज ने काम शुरुआत किया है, ताकि आने वाला दिन ये घाटशिला क्षेत्र में एक अलग ही परिचय हो।
इसके बाद मुख्यमंत्री घाटशिला स्थित मऊ भंडार ताम्र प्रतिभा मैदान पहुंचे। इस दौरान उन्होंने करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया तथा लाभार्थियों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। उन्होंने अपने संबोधन में सभी क्षेत्रों के विकास और जनकल्याण की प्रतिबद्धता दोहराई। किसान का बेटा बेटी हो, मजदूर का बेटा बेटी हो, सबको गुरुजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पैसा दिया जा रहा है। इस दौरान पुटका विधायक संजीव सरदार, घाटशिला विधायक रामदास सोरेन, बहरागोड़ा विधायक समीर मोहंती सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ का आज रांची प्रेस क्लब में अभिनंदन हुआ। इस दौरान श्री सेठ ने कहा कि उन्हें रक्षा राज्य मंत्री का बड़ा दायित्व मिला है, जिस पर वे खरा उतरने का प्रयास करेंगे। रांची संसदीय क्षेत्र का सर्वांगीण विकास उनकी पहली प्राथमिकता थी और रहेगी। सुविधा और जो कह सकते हैं कि एक आधार मिल रहा है, उस पर हम सब गौर कर रहे हैं। आपकी बातें जिस स्थान पर पहुंचाएंगी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा आजकल विभिन्न जिलों में क्रमवार विकास योजनाओं की समीक्षा कर रही हैं। इस सिलसिले में उन्होंने देवघर में विकासोन्मुख और जन कल्याण की योजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा की तथा जरूरी निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण सड़क के क्षेत्र में और काम करने की आवश्यकता है। योजना को गांव तक पहुंचाना, क्या ये ऐसे गांव है जिस गांव को रोड आज भी नहीं है, तो उनको भी मुर्मीकरण करने के लिए हमने निर्देश दिया है। और ख़ास तौर पर हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ में भी सदर हॉस्पिटल से लेकर CHO जितना है उन तक अपने बीच में जो NM GNM का बहाली नहीं हुआ है, आउटसोर्सिंग करने की बात की, उनको हमने डायरेक्शन किया है कि पूरा उनको बहाली किया जाए ताकि स्वास्थ्य लाभ आम पब्लिक को मिल पाए। एक महत्वपूर्ण फैसले में केंद्र सरकार ने सरोगेसी के जरिए बच्चे को जन्म देने वाली मां और उन बच्चों को अपनाने वाले माता पिता को बड़ा तोहफा दिया है। सरोगेट के मामले में अब सरकारी कर्मचारी सरोगेट को 180 दिनों का मातृत्व अवकाश मिलेगा। सरोगेसी के लिए मातृत्व अवकाश को लेकर मोदी सरकार ने यह बड़ा फैसला किया है। अब सरोगेसी के मामलों में केंद्र की सरकारी कर्मचारी सरोगेट को 180 दिनों का मातृत्व अवकाश का लाभ मिल सकेगा। संशोधित नियमों की DOPT द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। सरोगेट के साथ ही अधिष्ठाता माता यानी कमीशनिंग मां जिसके 2 से कम जीवित बच्चे हैं, यदि वो सरकारी कर्मचारी हैं तो उन्हें भी 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिलेगा। कानून के मुताबिक सरोगेसी के माध्यम से जन्मे बच्चे का आशय रखने वाली माता को अधिष्ठाता माता कहा गया है। इसके लिए केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश नियम 1972 में संशोधन किया गया है, जिसका फायदा केंद्रीय कर्मचारियों को मिलता है। सरोगेसी के लिए कमीशनिंग मां जिसके 2 से कम जीवित बच्चे हैं चाइल्ड केयर लीव पाने के योग्य भी होंगी। इसके साथ ही सरोगेसी के लिए पितृत्व अवकाश को लेकर भी बड़ा फैसला हुआ है। अब एक केंद्रीय कर्मचारी कमीशनिंग पिता जिसके 2 से कम जीवित बच्चे हैं, बच्चे के जन्म के 6 महीने के भीतर 15 दिन का पितृत्व अवकाश पाने के हकदार होंगे। देश में 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं। नए कानून में मानव तस्करी जैसे ज्वलंत मुद्दे पर भी कारगर प्रावधान किए गए हैं। नए आपराधिक कानूनों से मानव तस्करी के खिलाफ कानूनी ढांचा काफी मजबूत हुआ है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत किसी व्यक्ति की तस्करी, वेश्यावृत्ति या फिरौती के लिए मानव तस्करी करने पर कड़ी सजा का प्रावधान है। नए आपराधिक कानून के तहत वेश्यावृत्ति के लिए बच्चे की खरीद फरोख्त पर कम से कम 7 साल और अधिकतम 14 साल की सजा का प्रावधान है। विदेश से जबरन या यौन शोषण के उद्देश्य से 18 साल से कम आयु के लड़कों और 21 साल से कम आयु की लड़कियों के आयात को अपराध माना गया है। मानव तस्करी के उद्देश्य से शोषण अभिव्यक्ति में भिक्षावृत्ति को जोड़ा गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में मानव तस्करी में लिप्त व्यक्ति के लिए बढ़ी हुई सजा का प्रावधान किया गया है।
नए आपराधिक कानून यानी भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं। नए कानूनों के बारे में जानने के लिए NCRB संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। रांची में आज जिला प्रशासन की पहल पर रेसिट कैंपेन के तहत मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से आम लोगों को नशीले पदार्थों के सेवन से शरीर पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों से अवगत कराया गया। रविवार के दिन पुलिस ने आज दिन भर अपराधियों पर जमकर वार किया। गिरिडीह में गुप्त सूचना के आधार पर विभिन्न थाना क्षेत्रों से 3 कुख्यात साइबर अपराधी धर दबोचे गए। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने 5 मोबाइल फोन, 6 सिम, आधार कार्ड, ATM और 2 दोपहिया वाहन समेत कई चीजें बरामद की। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि ये साइबर ठग फर्जी लिंक भेजकर लोगों को चूना लगाया करते थे। इधर जमशेदपुर में पुलिस ने देश विदेश के लोगों से ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में 7 ठगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके पास से कई चीजें बरामद की गई हैं। जिले के SSP किशोर कौशल ने बताया कि ये लोग विदेशों में लोगों को कॉल कर अपने जाल में फंसाया करते थे। ऑफर और निवेश का झांसा देकर लोगों से ठगी की जाती थी। जामताड़ा के बिंदा पाथर थाना क्षेत्र में अवैध शराब फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ है। उत्पाद विभाग और पुलिस की कार्रवाई में 3 लोग दबोचे गए हैं। SDPO अब्दुल रहमान ने बताया कि मिनी फैक्ट्री से 14 ड्रम कच्चा स्प्रीट, नकली विदेशी शराब, रैपर समेत अन्य सामान बरामद किए गए हैं। जिसके घर से बरामद हुई है वो फिलहाल फरार है, तो उस पर पुलिस लगी हुई है। प्राप्त सूचना के आधार पर जो है ना पिछले 3-4 दिन से जो है वो एरिया एक्टिव था। खूंटी के कर्रा थाना क्षेत्र से 3 चोर पकड़े गए हैं। इन लोगों के पास से मोबाइल टावर से चोरी की गई 3 बैटरी और मोबाइल फोन बरामद किया गया है। इधर लातेहार पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। SP को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने बालूमाथ थाना क्षेत्र के सेड़ेगड़ा गांव के पास से इन्हें धर दबोचा है। ये अपराधकर्मी चोरी की मोटरसाइकिल बेचने की फिराक में थे। इसी दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से चोरी की 5 मोटरसाइकिल बरामद की है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर आज राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। सिमडेगा में भी इस दिवस पर खिलाड़ियों और युवाओं में खास उत्साह देखा गया। हॉकी की नर्सरी के नाम से मशहूर सिमडेगा में ओलंपिक दिवस पर विविध खेल प्रतियोगिताएं आयोजित हुईं। पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के निर्देश पर हॉकी की नर्सरी के नाम से विख्यात सिमडेगा जिला में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर कई खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। हॉकी सिमडेगा के अध्यक्ष मनोज कोनबेगी ने कहा कि इस अवसर पर पहली बार 5 साइड हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन भी हो रहा है, जिसमें खिलाड़ी उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। सिमडेगा जिला एवं झारखंड में पहली बार हम लोग हॉकी सिमडेगा खेल विभाग के साथ मिलकर प्रथम 5 साइड महिला एवं पुरुष डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कर रहे हैं। वहीं एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष वेद प्रकाश ने कहा कि खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए जिले में सतत प्रयास हो रहे हैं, ताकि खिलाड़ी बड़े मंचों पर और बेहतर प्रदर्शन कर सकें। इस खेल में सब जूनियर लेवल पर 60 मीटर, 80 मीटर, 200 मीटर्स, 400 मीटर्स, लॉन्ग जंप, ये सभी खेल हो रहे हैं। सिमडेगा में भाला फेंक के राष्ट्रीय खिलाड़ी विजय लकड़ा ने कहा कि ओलंपिक दिवस के अवसर पर प्रतिभागियों का उत्साह देखकर बेहतर भविष्य की आशा जगती है। पहले हमारे समय में इस
एथलेटिक्स का जो भी इवेंट होता था उस समय इतनी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन अभी जो दिख रहा है, जो ग्राउंड और जो खेल के प्रति लोगों का जुनून जो बढ़ रहा है, इसे देखकर बहुत खुशी हो रही है। हॉकी खिलाड़ी रीना कुमारी और प्रीति कुमारी ने भी विविध खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन की सराहना की। झारखंड में फर्स्ट टाइम यहाँ पर 5A साइड हॉकी मैच हो रहा है। हम लोग खेल रहे हैं और यहाँ फर्स्ट टाइम मैं भी खेल रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आज ओलंपिक दिवस के अवसर पर हमारे यहाँ सिमडेगा में 5A साइड का मैच कराया गया है, जिससे हम लोग को पहली बार खेलने का मौका मिला है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर राज्य के अन्य जिलों में भी कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ राज्य में विशेषकर रांची संसदीय क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के लिए सतत प्रयत्नशील है। उनकी पहल पर 20, 21 और 22 सितंबर को रांची के मोरहाबादी मैदान में एक बार फिर सांसद खेल महोत्सव का आयोजन होगा। श्री सेठ ने रांची में इस सिलसिले में खेल संघों से जुड़े पदाधिकारियों और विशेष जनों के साथ बैठक कर चर्चा की, ताकि इस बार का सांसद खेल महोत्सव और भव्य तरीके से आयोजित हो सके। ओलंपिक दिवस के मौके पर हजारीबाग के करजन ग्राउंड में पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग द्वारा ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 50 खिलाड़ी शामिल हुए। जिला खेल पदाधिकारी कैलाश राम ने पंच मारकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस मौके पर पदाधिकारियों ने खिलाड़ियों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर पदक जीतने के लिए प्रोत्साहित किया। इधर चतरा के स्थानीय जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आज से 3 दिवसीय सुब्रतो कप अंतर जिला फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन किया और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि खेल हमें नैतिकता और संयम की शिक्षा प्रदान करता है, जिससे व्यक्ति का समग्र विकास सुनिश्चित हो सकता है। जॉर्डन में चल रहे अंडर 17 सब जूनियर एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में झारखंड के विकास कच्छप ने इतिहास रच दिया है। कच्छप ने इस प्रतियोगिता में भारत को कांस्य पदक दिलाया है। अंडर 17 में अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती पदक जीतने वाले ये झारखंड के पहले पहलवान हैं। विकास कच्छप JSSPS के कुश्ती प्रशिक्षु हैं। झारखंड के खेल अधिकारियों और प्रशंसकों ने उन्हें बधाई दी है। T20 क्रिकेट विश्व कप में आज ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़ी उलटफेर की शिकार हो गई। अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 21 रन से पराजित कर दिया। इससे पहले कल भारत ने अपने दूसरी सुपर 8 मुकाबले में बांग्लादेश को 50 रनों से पराजित कर दिया। मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 50 रन से हराने में सफलता पाई। भारत से जीत के लिए मिले 197 रनों के लक्ष्य के जवाब में बांग्लादेश की टीम 8 विकेट पर 146 रन ही बना सकी। लिटन दास को 13 के स्कोर पर आउट कर हार्दिक पांड्या ने भारत को पहली कामयाबी दिलाई। तंजीद हसन और तौहीद हरदोई को कुलदीप यादव ने चलता किया। भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने 3 विकेट लिए। नजमुल हुसैन शांतो ने बांग्लादेश के लिए सबसे अधिक 40। और अब बात करते हैं मौसम की। राज्य दक्षिणी पश्चिमी मानसून को और आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियों नजर आ रही हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों ने बताया है कि अगले 3 से 4 दिनों में ये राज्य के अन्य हिस्सों की ओर आगे बढ़ेगा। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के विभिन्न इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखी गई। इस दौरान गोड्डा में अधिकतम वर्षापात 28.5 मिलीमीटर दर्ज किया गया। राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्सों में 25 जून को भारी बारिश के लिए चेतावनी जारी की गई है। इसी प्रकार 26 और 27 जून को भी उत्तर पूर्वी और उससे सटे मध्य तथा दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। इस दौरान आंधी और वज्रपात की भी आशंका जताई गई है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में 1 जून से 23 जून के बीच औसतन 45% बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के कारण राज्य का मौसम खुशनुमा हो गया है। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
भाजपा की बैठक में विधानसभा चुनाव में 70 पार पर मंथन। प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने दिए टिप्स, राज्य सरकार पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री ने पूर्वी सिंहभूम अंतर्गत घाटशिला में विभिन्न योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। बुरुडी डैम का किया अवलोकन। राज्य में पर्यटन विकास पर दिया जोर। गिरिडीह से 3 साइबर अपराधी दबोचे गए। जामताड़ा में अवैध शराब फैक्ट्री का उद्भेदन, 3 पकड़ाए। कोटी से 3 अपराधी गिरफ्तार। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर राज्य में कई खेल प्रतियोगिताएं आयोजित। चतरा में 3 दिवसीय अंतर जिला सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू।